एक और बड़ी खबर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। स्टॉर्मर के बयान पर ट्रंप का बड़ा पलटवार सामने आया है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों के लिए स्टॉर्मर ने उन्हें धोखा दिया। सन मैगजीन को इंटरव्यू दे रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तब उन्होंने ये वोट बैंक का जिक्र यहां पर किया है। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। संजीव, वोट बैंक पॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रही है। संजीव, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पाए तो मुस्लिम वोटों के लिए स्टॉर्मर पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, देखिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, ये बात ट्रंप की तरफ से सन मैगजीन को आई है, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है, आप जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन की। और कर्ट स्टार्मर की सरकार थोड़ी डावाडोल है। वो सरकार आप जानते हैं प्रिंस एंड्रूज और एप्स्टीन फाइल्स और वो तमाम वजहों से, और एक ऐसे अमेरिका में राजदूत की नियुक्ति से जो कि एप्स्टीन से जान पहचान रखता था, इन सब वजहों से थोड़ी डगमगाई हुई है। वहाँ चुनाव की भी संभावनाएं हैं। तो उन बातों को समेटते हुए ट्रंप ने एक बड़ा आरोप लगाया है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर स्टार्मर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जी, बेनी बेंजामिन, डिफेंस एक्सपर्ट इजराइल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बेंजामिन साहब, इजराइल में फिलहाल हालात क्या हैं? चौथा दिन हो चुका है इस वॉर का, जो शुरू हुई थी इजराइल और अमेरिका के ईरान पर अटैक से, लेकिन आईआरजीसी का एग्रेशन देखकर लगता नहीं कितनी आसानी से वो ठंडा होगा। चौथा दिन कल रात को तो हमारे इधर 1 बजे तक बॉम्बिंग होगी और फिर बाद में हम लोग को शांत नो बॉम्ब्स एट ऑल। अभी नया कुछ चालू हो गया है, वो हिजबुल्लाह से, लेबनान से चालू हो गया है। वो थोड़ा सा हमको नॉर्थ में प्रॉब्लम कर रहा है, बट आई थिंक वी विल हेल्ड नो प्रॉब्लम। किस तरह के नुकसानों को लेकर खबरें हैं और कैसे इससे अब आगे और किस स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ेगा इजराइल अमेरिका के साथ? Israel is having his own strategy. First of all, we know what we want to have in Iran. We don't want nuclear bombs in Iran for us, because look, already 40 years they're talking about to destroy Israel, and this is not new for anybody. And we are really, want peace with these guys, and we don't want anything more. We just want them so many times, but वो तो चल रहा ही है। हिजबुल्लाह चालू है, खुतीम चालू है, हमास चालू है, एंड इराकियन ये प्रॉक्सीज भी चालू है। एवरी टाइम दे बॉम्बिंग अस, बट नोबडी इज लुकिंग एट दैट, एंड दिस कम्स फ्रॉम ईरान। सो ईरान इज फॉर अस द प्रॉक्सीज स्टार्टर्स, एंड इफ दे विल नॉट स्टॉप, वी विल नॉट स्टॉप। खामनेई का तो आपने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन सवाल इसको लेकर, क्या आईआरजीसी की कैपेसिटी को लेकर कोई मिसकैलकुलेशन हुआ था? जिस तरह से वो रिटेलिएट अब कर रहा है, न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पर उसने अटैक्स किए हैं, यूएस एम्बेसी पर, बाकी और जगहों पर। This says the terrorism. If you can attack your friends, this is not a country, it is a terrorist country. And as per my opinion, जो कुछ हो रहा है अभी is not because of Israel or any other countries, but you can see the real truth of Iran, what wants everywhere, what he wants everywhere. 28 फरवरी को सैटरडे को अटैक किसने किया था ईरान पर?